नमस्कार, मैं हूं रंजीत राव और आप लोग देख रहे हैं जनगढ़ की आवाज। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में गांव की समस्या गांव में समाधान। ग्राम चौपाल के 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में नगर पालिका के कम्युनिटी हॉल में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए मुख्य विकास अधिकारी प्रशांत नागर जी ने कहा कि शासन की मंशा के अनुसार जनपद को विकास कार्यों से आच्छादित किया जा रहा है, जिसकी कड़ी में सभी छोटे बड़े अधिकारी अपने अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। जो अधिकारी विकास कार्यों में लापरवाही बरतते हैं उन्हें दंडित किया जा रहा है और जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं उन्हें पुरस्कृत भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में उन्होंने ग्राम विकास के कर्णधार ग्राम विकास अधिकारियों और ग्राम प्रधानों को पुरस्कृत भी किया। इस अवसर पर जिला विकास अधिकारी उमेश चंद तिवारी, परियोजना निदेशक रामबाबू त्रिपाठी, डीसी मनरेगा उपेंद्र पाठक, बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार उपाध्याय सहित सभी वीडियो उपस्थित रहे। लोकप्रिय, कर्तव्यनिष्ठ एवं न्याय प्रिय मुख्य विकास अधिकारी प्रशांत नागर जी को आप लोग अंत तक जरूर सुनिएगा। उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें बताई हैं और वहां से लेकर हमारे कार्यालय में चाहे डीडीओ साहब हो, पीडी साहब हो या फिर जितने भी जिला स्तरीय अधिकारी हैं, सबसे यही अपील करना चाहूँगा कि हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि चाहे हम कितना भी व्यस्त रहें, पहली चीज़ चाहे जो भी आए उसको हम शांत मन से सुने, उसकी समस्या को शांति से समझें। दूसरी चीज़ ये है कि हम कई बार जल्दी में उसको मार्क कर देते हैं और उसका फॉलो अप नहीं ले पाते हैं। तो दूसरी चीज़ है उसका फॉलो अप लेना बहुत ज़रूरी है। आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि वो एप्लीकेशन नीचे गई तो उसमें क्या हुआ। ये मैं मानता हूँ कि कई बार काफ़ी सारी एप्लीकेशन होती हैं, हर चीज़ को नहीं देखा जा सकता है, बट जो चीज़ें रिपीट होती हैं, जो चीज़ें बार बार आती हैं, वो देखने से पता लगने लगती हैं। तो सभी अधिकारीगण इस चीज़ का ध्यान रखें कि उसमें थोड़ा गहराई में जाके आप उसको गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करें, तब जाके धीरे धीरे कहीं ये जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं उसका एक नतीजा निकल कर आएगा। तो माननीय उप मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है वो यही है कि हम निचले स्तर तक जाके समस्या का अच्छे से निस्तारण करें। तो इस क्रम में मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ। इसके अलावा जो मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूँगा कि इस वर्ष हम लोगों ने काफ़ी कोशिश करी है काफ़ी सारे कार्य कराने की। पिछले 1 वर्ष में शासन के मंशानुसार हर शुक्रवार को ग्राम चौपाल करी जाती है। ग्राम चौपाल का मूल उद्देश्य था कि आपके जो जनता की शिकायत है, जो आप लोगों की शिकायत है, वो गांव में ही सुन के उनका निस्तारण किया जाए। ये ना हो कि आपको आना पड़े हमारे ऑफिस में, वेट करना पड़े। कई बार हम लोगों को टाइम नहीं मिलता, बहुत टाइम लग जाता है किसी एक से मिलने के लिए, किसी से 2 घंटे में मिल पाते हैं, किसी से 3 घंटे में मिल पाते हैं। तो प्रयास ये रहा कि अधिकारी गांव में जाएं और वहाँ पे जिसकी जो समस्या है उसको सुने और उसका सिर्फ निस्तारण ना करें, उसका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करें। एक खेल मैदान के लिए बहुत सारी एक तरह से चैलेंजेस होते हैं। पहले आपको ज़मीन चाहिए होती है बड़ी सी, उसके बाद आपको वो ज़मीन सही जगह पे होनी चाहिए, फिर उसमें कार्य स्टार्ट होता है, कार्य कराने में काफ़ी समस्याएं आती हैं। लेकिन उन सब के बावजूद हमारी टीम ने मिलकर कार्य किया और यहाँ पे करीब 100 से ज़्यादा हम लोगों ने खेल मैदान बनाए हैं, जो पूरे प्रदेश में अगर आप देखोगे तो मऊ में काफ़ी ज़्यादा संख्या में हम लोगों ने बनाए हैं, जिससे कई बार ग्रामीण क्षेत्रों से भी कई बार हमने जाके देखा, शाम को देखा या कभी गए तो काफ़ी सारी संख्या में जब लोग वहाँ पे व्यायाम कर रहे होते हैं और जब वहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, जैसे ओपन जिम लगा है वहाँ पे लोग अपना आनंद ले रहे होते हैं, तो लगता है कि सरकार का पैसा सही जगह लगा है। ऐसे ही पिछले वर्ष और हमने रूरल हाट बनाए थे। हम लोगों ने प्रयास यही किया था कि जो भी जगह हम चिन्हित करें वो ऐसे स्थानों पे हो जहाँ पे ऑलरेडी लोग फल बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं। थोड़ी सी समस्या इन स्कीम्स में ये आती है कि ज़मीन बिल्कुल रोड के पास मिलना इतना आसान नहीं होता है, और जो भी कोई इंसान बेचना चाहता है सामान, वो यही चाहता है कि वो रोड के सामने रहे, ताकि जो लोग आए वो उससे वहीं सब्जी खरीद के या जो भी चीज़ें लेके चले जाएं। तो उस क्रम में भी हमने प्रयास किया कि जो हमारे 15 रूरल हाट हैं वो जितना हो सके मुख्य मार्ग से पास हो। तो उस क्रम में भी यहाँ पे एक अच्छा काम किया गया है, अच्छा काम हुआ है। अमृत सरोवर, जैसे भारत सरकार की मंशा रही थी, अमृत सरोवर का मूल उद्देश्य है
कि जो जल संरक्षण को हम बढ़ावा दें, जो जल ग्राउंड वाटर हमारा धीरे धीरे खत्म हो रहा है उसको हम बचा सकें। तो उस क्रम में हर ग्राम पंचायत में एक अमृत सरोवर बनाने के निर्देश दिए गए थे। हम लोगों ने प्रयास किया है, जितनी हम लोगों को ज़मीन मिल सकी उन पे हम लोग अमृत सरोवर बना रहे हैं। 209 हम लोगों ने बना दिए हैं, 310 का लक्ष्य था, तो उसमें भी एक अच्छा प्रयास हमने किया है। शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों ने कार्य स्टार्ट करना शुरू किया था, तब हमारे जनपद में करीब 70% जो विद्यालय थे उनमें कायाकल्प का काम हुआ था। कायाकल्प के काम से अर्थात है कि जहाँ पे भी हमारे सरकारी विद्यालय हैं वहाँ पे बेसिक सुविधाएं हो, टाइल्स हो, पानी की व्यवस्था हो, शौचालय हो, रंगाई पुताई थोड़ी ठीक हो, और वहाँ पे मतलब वो बेसिक चीज़ें वहाँ पे सारी हो। तो उस क्रम में 70% से आज की डेट में हम लोग 98% पे हैं। हमारे बहुत ही कम विद्यालय हैं जहाँ पे कायाकल्प का काम होना रह गया। तो उस चीज़ में भी हमारी टीम ने एक अच्छा कार्य किया है। एक दुबारी में बनाई है, एक हम लोग कसारा में बना रहे हैं। उन दोनों साइंस की लैब्स का हम अभी देखेंगे कि वो किस तरह से काम करती हैं, और हम लोगों का प्रयास रहेगा कि और इस तरह की साइंस की लैब बनाई जा सके जिससे यहाँ के बच्चों का और विकास हो सके। हम लोगों का एक प्रयास अभी यह भी चल रहा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये ग्रामीण विकास से ही संबंधित है। हम लोगों का प्रयास चल रहा है, यहाँ पे जितने भी बैंक्स हैं और जितने भी यहाँ पे उद्यमी हैं उन लोगों से हम लोग बातचीत कर रहे हैं। CSR के माध्यम से हम कोशिश में हैं कि यहाँ के जितने भी विद्यालय हैं वहाँ पे हम स्मार्ट क्लास लगा सकें। स्मार्ट क्लास से अगेन अर्थात है कि एक बेसिक टीवी होगा जहाँ पे, क्योंकि आधुनिक युग में जितना आप चीज़ें देख के कोई वीडियो के थ्रू समझ सकते हैं उतना शायद किताबों से नहीं समझ पाते हैं, तो एक बेसिक स्मार्ट क्लास होनी चाहिए। तो उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। जैसा कि बताया गया SHG में मेरी आप सबसे सभी पत्रकार भाइयों के माध्यम से भी ये अपील है कि हमारे जनपद में जो हमने जितने भी प्रोडक्ट बनाए हैं उन सबको हम लोगों ने एक लोगो दिया है प्रेरणा के नाम से। तो प्रेरणा नाम से जहाँ भी आप लोगों को सामान दिखता है, जहाँ पे प्रेरणा का लोगो लगा हुआ है, मेरी आप सबसे ये अपील है कि आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा खरीदिए। ये उन दीदियों के द्वारा बनाया गया है जो ग्रामीण क्षेत्रों में अपना कुछ बलबूते पे कुछ कार्य करना चाहते हैं। तो जितना हम ये सामान खरीदेंगे, जितनी इसकी हम बिक्री करेंगे, वो इनकम, वो कमाई उन तक पहुंचेगी और हमारी दीदियां मजबूत होंगी। तो जहाँ भी आप जाएं, जहाँ पे भी आपको स्टॉल्स दिखें, कोई सरकारी कार्यक्रम है या फिर कहीं पे भी है, अगर आपको प्रेरणा लोगों से कोई मिल रहा है तो आप लोग उसकी ज़रूर खरीदारी करिए। इसमें विभिन्न तरह के हम लोगों ने चीज़ें अभी पिछले कुछ टाइम में बनवाई हैं, चाहे वो सैनिटरी पैड हो या फिर हमने गोबर से पेंट बनवाए हैं। इसके अलावा नमकीन है, आंवले के मुरब्बे हैं, गोबर से लकड़ी बनाने का कार्य हम लोग कर रहे हैं, कोई दोना पत्तल बना रहा है, कोई प्लास्टिक के डब्बे बना रहा है। बहुत तरह के इसमें काम हो रहे हैं। आप कहीं पे भी जाएंगे आपको दिखाई देंगे। और हम लोगों का अब आगे का हम लोगों का प्रयास है कि यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े ये मार्केट्स हैं, चाहे विशाल मेगा मार्ट हो, अपना बाजार हो, उनके थ्रू हम इनकी बिक्री करा सकें। तो मेरा आपसे यही आग्रह होगा कि जब भी ये मार्केट में आए आप लोग जाइए और इनकी खरीदारी करिए। तो इसके अलावा बहुत सी योजनाएं हैं हमारी। मनरेगा में हम लोगों का अच्छा काम हुआ है, बहुत सारे लोगों को हमने रोजगार यहाँ पे दिलवाया है। आज शासन की मंशा के अनुसार यहाँ पर एक गोष्ठी रखी गई है जिसमें जो ग्राम चौपाल साल भर लगाई गई थी, एक तरह से उसकी जो सफलता रही है उसको यहाँ पर हम लोग आज उसका एक कार्यक्रम कर रहे हैं। तो उसी के क्रम में यहाँ पे स्टॉल लगाए गए थे। जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह काम कर रही हैं, उनके यहाँ पे कुछ स्टॉल लगाए थे। किसी का आंवले का लड्डू। कृषि निदेशक सत्येंद्र सिंह चौहान, अधिशासी अधिकारी मनोज सिंह, समाज कल्याण अधिकारी अनुज कुमार, जिला पंचायत राज अधिकारी राजेंद्र पाठक सहित सभी वीडियो उपस्थित रहे।